नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट किया है और इस सीरीज में हम लोग अभी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। लगभग सारे टॉपिक से कवर हो चुके हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें स्टॉप लॉस लेना क्यों ज़रूरी होता है। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं दिखाता है, कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, सब लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, सब लोग प्रॉफिट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी लेना जरूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना, स्टॉप लॉस भी लेना जरूरी होता है। अब ये डिसाइड करना है कि आपको स्टॉप लॉस लेना कितना है। ठीक है, मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत, और वहां भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप रिस्क को अपने मैनेज कर सकते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग उस वीडियो का डाटा कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में कुछ अलग तरीके से बात करने वाले हैं कि आखिर हमको स्टॉप लॉस लेना जरूरी क्यों होता है। ये इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप मार्केट यानी कि जो आप अभी काम कर रहे हैं ना, यानी कि ट्रेडिंग का जो काम, ये जो काम है ना, ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट बिजनेस है। ठीक है, ये आप मानो या ना मानो है, ये एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट बिजनेस है और यहाँ पे आपको डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ये तो फिक्स है। और रही बात डिसिप्लिन की, तो लाइफ में हर एक मोड़ पे आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी हो, पढ़ाई भी हो, आपका एजुकेशन हो, या फिर आपका जॉब हो, या फिर आप किसी भी फील्ड में हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, किस तरीके से आर्मी वाले लोगों को डिसिप्लिन करके सारे काम जो एक सिस्टमेटिक टाइम के हिसाब से उनको बताया जाता है, कराया जाता है, वो बिल्कुल उस तरीके से माहौल में ढल जाते हैं और वही काम हमेशा करते रहते हैं, वही उसी तरीके से जगते हैं। हमारा जो लाइफ है ना, उस लाइफ से उनका लाइफ बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा डिसिप्लिन में होता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। वही हमको देखो तो हम लोग क्या करते हैं, कभी लेट नाइट तक मोबाइल चला रहे हैं और सो रहे हैं, लेट नाइट तक आराम से जगे रहे हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और फिर सुबह उठना था सुबह 6 बजे, जग रहे हैं 8 बजे 10 बजे। इस तरीके से हमारा जो है ना लाइफ साइकिल खराब हो जाता है और ये सारे इम्पैक्ट जो है ना वो हमारे माइंड पे भी असर करता है। तो चलिए, ये तो रही थोड़ी सी टॉपिक से बाहर की बातें। अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक में स्टॉप लॉस लेना ही क्यों जरूरी है। देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है ना कि आपको छोटे छोटे लॉसेस भी लेना जरूरी होता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पे कोई सट्टा नहीं खेल रहे हैं, कोई श्योर शॉट सट्टा नहीं खेल रहे हैं कि नहीं मैं ये ट्रेड लिया हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा इस वर्ल्ड में कोई स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो 100 का 100% प्रॉफिट ही दे आपको, कभी नहीं दे सकता है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो पक्का झूठा बोल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर आप बिलीव नहीं कीजिए, और ये बातें आप कान खोल करके सुन लीजिए और गांठ बांध लीजिए इसको। कोई भी स्ट्रेटेजी आपका प्रॉफिटेबल 100% नहीं होता है। ठीक है, सबके ड्रॉबैक होते हैं, सबके कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और सबसे सुप्रीम होता है हमारा मार्केट। हमारा मार्केट का जो प्राइसेस चलते हैं, जो भाव है, वो भगवान है सबके लिए। आपको भी अगर निफ्टी का प्राइस 25,500 पे दिख रहा है तो मुझे भी वही दिखेगा 25,500। दुनिया के हर एक व्यक्ति को वही दिखेगा 25,500। ये सुप्रीम है, मार्केट सुप्रीम है। आप उसके लिए कुछ भी दूसरा नहीं कुछ कह सकते। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इस मार्केट से प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, तो यही वीडियो में हम लोग ये चीज जानेंगे और समझेंगे। देखिए, प्रॉफिट निकालना क्या होता है ना कि आप जब एक चार्ट होता है, ठीक है, कोई एक चार्ट है, उस चार्ट पे आपने क्या किया कि कोई एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में आपने अपने जो भी आपने खुद का स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है या फिर किसी के स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेटेजी बनाए हो या फिर फॉलो किए हो, मेरे भी चैनल पे स्ट्रेटेजी मैंने बताया था आपको मूविंग एवरेज का, वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 100% प्रॉफिट नहीं दे सकता है, लेकिन अब हमें यही चीज समझना है कि हमें कितने प्रॉफिट भी मिले तो हमारा काम हो सकता है। वो हमारा रिस्क मेन चीज है, मैनेज करना। ठीक है ना, रिस्क क्या होता है, जैसे मेरा कैपिटल 1 लाख रुपया है, ठीक है,
एक बार चलिए लैपटॉप पे ही समझ लेते हैं कि जैसे हमारा रिस्क मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया है, तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट वाला वीडियो में आपको बताया था कि आरआर रेशियो हमारा जो रिस्क होना चाहिए ना वो 2% का होना चाहिए मिनिमम। तो हमारा 2000 रुपये का रिस्क हो गया। अब इस रिस्क को ये हमें ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले ही हमको पता चल गया कि अब मुझे अगर लॉस भी होता है ना तो सिर्फ 2000 रुपये का लॉस होगा। ये तो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ गए बात को। अब हम अगर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आया, फिर यहाँ से ये हमारा, जैसे मान लेते हैं कोई एक सपोर्ट लेवल था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, फिर से गया, फिर वापस लोगों को यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और फिर वापस नीचे आ गया। जैसे ही नीचे आता है तो आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे बाय करना चाहिए, अब यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, ऐसा आप सोचते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ही मार्केट को चलाती है। क्योंकि हम लोग रिटेलर हैं, हम मार्केट के कैंडल्स को नहीं बनाते, हम लोग नहीं चलाते, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का काम है जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ और पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज लगा करके और वो मार्केट को चला रहे हैं। उनके साथ ही हमको बैठ करके चलना है। अगर उनके माइंड के हिसाब से अगर अपन चले तो हम तो पक्का प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर माइंड के हिसाब से नहीं चले तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, हमेशा आप ट्रैप में फंस जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, लोगों को क्या लगा कि अब यहाँ से सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सारे जो भी यहाँ पे बायर्स होंगे उनको आकर के यहाँ पे पूरा एसएल खा गया, क्योंकि उनका एसएल नीचे ही होगा, एसएल उड़ा दिया। अब एसएल जब इनका उड़ाया तो फिर से ऊपर गया और फिर ऊपर निकल गया। तो अब यहाँ पे फिर से लगा, लोगों को क्या लगा कि अब यहाँ से एसएल लेकर के फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। क्या हुआ, यहाँ से सभी लोग बायर्स बाय किए। अब बाय करने के बाद वापस एक पॉइंट पर जाने के बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया और इनका एसएल जो नीचे रखा हुआ था उनको उड़ा ले गया। अब यहाँ से आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा एनालिसिस कर लिया, आपको लगता है कि ठीक है अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही रैली करेगा, अच्छी बात है। आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, क्या कर लिया, सेल कर दिया। अब इसका स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रखोगे, तो ये पहले से हमको डिसाइड होना चाहिए कि कितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। जैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट वाले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे आपको डिसाइड करना है। उस हिसाब से हमको यहाँ पे क्वांटिटी कितना लेना है वो चीज हमें डिसाइड करना है। वो हमने डिसाइड कर लिया। जैसे मान लेते हैं मैंने 200 क्वांटिटी लिया, मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, तो हमारा हो गया ना 2000 रुपये का रिस्क हमारा कवर हो गया। अगर मेरा स्टॉप लॉस भी जाता है, फिर से मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होकर के आता भी है, तो मेरा अगर एसएल भी लेके जाता है तो हम 2000 रुपये का नुकसान होगा। लेकिन उसके अगेंस्ट में कम से कम हमें 20 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। 10 पॉइंट का एसएल रखा तो 20 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। 1:2 का यही होता है रिस्क और रिवॉर्ड। तो अगर लेके जाएगा तो मेरा 2000 लेके जाएगा, लेकिन देगा तो कितना देगा, 4000 रुपये देगा। ये आया ना समझ में। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार, अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, यहाँ से मार्केट अप गया तो आपको लगा होगा, आपको भी लगेगा, नए लोगों को सबको लगता है, या फिर मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है सपोर्ट से मार्केट अपसाइड जाता ही जाता है। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल रियलिटी में बाय किया, ठीक है, लेकिन वो आपके टारगेट तक नहीं गया। 10 पॉइंट अप गया और फिर वापस मार्केट नीचे आ गया, और नीचे आया आपका यहाँ पे जो 10 पॉइंट का एसएल था उसको मार्केट ने उड़ा दिया, यानी कि खा करके चला गया। तो आपको कितने का नुकसान हो गया, 2000 रुपये का नुकसान हो गया। अब कोई बात नहीं, आपने तो डिसाइड करके रखा था कि भाई मेरे को 2000 रुपये का नुकसान होगा। अब यहाँ पे आपने इस पैसे को मार्केट को दे दिया। अब आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। रिवेंज ट्रेडिंग में का मतलब क्या होता है, अब आपको माइंड में ये नहीं सोचना है कि मुझे ये जो 2000 रुपये गए हैं ना वो 2000 आज के आज ही वापस चाहिए, वो आज के आज ही वापस रिकवर करने हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी भी भूल के नहीं करना है। क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, जो हार्मोन जो रिलीज करता है ना, डोपामिन, वो क्या करता है ना, वो हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करता है। और जब आप उसके बाद जब ट्रेड करेंगे ना, तो आपको हर एक कैंडल में आपको ट्रेड दिखेगा। ग्रीन दिखेगा, चलो बाय कर लेते हैं, रेड दिखा, चलो सेल कर देते हैं। आपको हर एक कैंडल में ट्रेड दिखेगा और आप बार बार ट्रेड पंच करेंगे, बार बार ट्रेड पंच करेंगे। वो ट्रेड जब आप पंच करेंगे ना, तो वहां पे फिर आपने जो डिसाइड किया था 2000 रुपये का रिस्क, वो रिस्क आपका कहानी खत्म हो जाएगा। और ये 2000 रुपया
कब आपका पूरा कैपिटल, ठीक है, पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये रिवेंज ट्रेडिंग होता है, ये कभी भी आपको नहीं करना है। आपने डिसाइड किया था कि मेरा 2000 का लॉस होगा, आज का दिन कोटा मेरा पूरा हो गया, आपको तुरंत अपने एप्लीकेशन को बंद करना है, सिस्टम को बंद करना है। नहीं समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, अनइंस्टॉल डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट डे फिर ट्रेड करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, लॉगिन करेंगे। कितना समय लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगता है लॉगिन करने में, ठीक है ना। ऐसा करेंगे और फिर उसके बाद आप दोबारा ट्रेड करेंगे। तो मार्केट में स्टॉप लॉस भी देना जरूरी होता है, लेकिन हमेशा आपको स्मॉल स्टॉप लॉस देना है, टारगेट आपको बड़ा रखना है, बिग लेना है, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो का पूरा मतलब रहा कि आपको स्टॉप लॉस देना भी मार्केट को जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।